नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की सिलेक्टेड और काम की 100% सटीक फटाफट 25 बड़ी खबरों को बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान के 75 लाख किसानों को सबसे पहले मिलेगा केंद्र राज्य की योजनाओं का फायदा। जानें पूरी बात। दोस्तों, भारत में कृषि क्षेत्र में एक बड़ी डिजिटल क्रांति की शुरुआत हो चुकी है, जिसके तहत 14 राज्यों के 6 करोड़ से अधिक किसानों को आधार जैसी डिजिटल आईडी मिल चुकी है, जो उनके भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी हुई है। इस पहल में राजस्थान के 75 लाख किसान भी शामिल हैं, जिन्हें इस सुविधा का सबसे पहले लाभ मिलने वाला है। डिजिटल कृषि मिशन के तहत एग्री स्टैक परियोजना के माध्यम से यह डिजिटल आईडी बनाई जा रही है। यह आईडी एक तरह से किसानों के लिए डिजिटल पहचान पत्र है, जिसमें उनकी भूमि, पशुधन, बोई गई फसलें और अब तक मिले लाभों सहित सभी महत्वपूर्ण जानकारी डिजिटल रूप से दर्ज होती है। भजनलाल सरकार ने दी दौसा को बड्ढी सौगात। जिले में यूआईटी का गठन, बढ़ेगी विकास की रफ्तार। बदल गया मनरेगा का समय, आदेश जारी। अब इतनी जल्दी निकलना होगा घर से। दोस्तों, राजस्थान में गर्मी और तापमान की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्यरत श्रमिकों के लिए कार्य समय में परिवर्तन किया गया है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि जोधपुर जिले में मनरेगा के कार्य अब सुबह 5 बजे से दोपहर 12:30 तक कराए जाएंगे। इस अवधि में विश्राम काल नहीं रखा जाएगा, ताकि श्रमिक अत्यधिक गर्मी से पूर्व अपना कार्य संपन्न कर सकें। 150 करोड़ का लेन देन, 30 वेबसाइटें। राजस्थान में ऑनलाइन सट्टेबाजी गिरोह का भंडाफोड़, 3 इंजीनियर गिरफ्तार। राजस्थान में 3 जून को मिले कोरोना के 24 नए मामले। जयपुर में मरीजों की संख्या पहुंची 80। सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में मॉकड्रिल। कोरोना के बढ़ते मामलों पर लिया गया फैसला। दोस्तों, देश भर में बीआरएच रहे कोरोना के मामलों के मद्देनजर अब अस्पतालों में व्यवस्थाओं को लेकर मॉकड्रिल होने जा रही है। केंद्र सरकार ने सभी निजी और सरकारी अस्पतालों में 4 और 5 जून को मॉकड्रिल करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद जोधपुर में भी व्यवस्थाओं को सुधारने की तैयारी शुरू हो गई है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन की आहट, तेज। रेलवे ट्रैक और सोशल मीडिया पर रखी जा रही कड़ी नजर। भरतपुर एसपी ने खुद संभाला मोर्चा। चित्तौड़गढ़ में बजरी माफिया ने की थी युवक की हत्या। बजरी से जुद्दी बताई जा रही है पुरानी रंजिश। अब नकली बीज के खिलाफ किरोड़ी लाल मीणा का हल्ला बोल। श्रीगंगानगर में भंडारों पर मारे छापे। दोस्तों, राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पिछले कुछ समय से खेती के कामों में नकली और मिलावटी सामान बेचने वाले माफिया के खिलाफ लगातार एक्शन में हैं। उन्होंने पिछले महीने अजमेर जिले के किशनगढ़ में 12 जगहों पर छापेमारी कर नकली खाद को जब्त किया था। कृषि मंत्री ने मिलावटी खाद के बाद अब नकली बीज माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अधिकारियों की एक टीम के साथ पंजाब से सटे श्रीगंगानगर जिले में कई बीज भंडारों पर छापेमारी की है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि पंजाब से सटे इलाकों में नकली बीज और खाद की सप्लाई हो रही है और किसानों के साथ धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जोधपुर में एसीबी का बड्ढा ट्रैप। 25,000 की रिश्वत लेते विद्युत विभाग का हेल्पर रंगे हाथों गिरफ्तार। महिला ब्लॉक मैनेजर कर रही थी सरकारी योजनाओं से कमाई। एसीबी ने रिश्वत के साथ रंगे हाथ पकड़ा। जयपुर हाईवे पर फुल स्पीड से दौड़ रही बस में अचानक लगी आग। पुलिस ने पीछे दौड़कर बचाई 40 लोगों की जान। लूट की योजना बनाने वालों का पुलिस ने मुंडवाया। सिर फिर भरे बाजार निकाली। परेड हाथ जोड़कर माफी मांगते रहे आरोपी। सिक्किम भूस्खलन में फंसा दौसा का मजदूर। जिला कलेक्टर ने मदद के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव को लिखा पत्र। राजस्थान में सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ। सीकर समेत इन जिलों में शुरू हुई बारिश। दोस्तों, राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से धूल भरी आंधी और बारिश के चलते मौसम का मिजाज अच्छा बना हुआ है। इसका असर अगले 4 दिन तक रहेगा। साथ ही कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है। प्रदेश में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में यह बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार आज प्रदेश के 29 जिलों में आंधी आ सकती है। इनमें से 17 जिलों में इसकी तीव्रता काफी ज्यादा रहने की संभावना है, इसलिए इन जिलों में ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट जारी किया गया है। डी फ्रिज में रखे चिंकारा का देर रात अंतिम संस्कार शिकार करने वाले 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद धरना खत्म। दोस्तों, राजस्थान के बाड़मेर जिले के चौहटन आगोर सरहद में शुक्रवार को हुए चिंकारा हिरण शिकार मामले में वन विभाग और पुलिस की टीम ने सोमवार देर रात 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मामले को लेकर उपजा गतिरोध एवं ग्रामीणों का धरना समाप्त हो गया। राजस्थान में 56 सरकारी स्कूल 8वीं से 12वीं तक होंगे। अपग्रेड आदेश जारी। राजस्थान के 56 8वीं तक के विद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थियों की पढ़ाई अब नहीं छूटेगी। शिक्षा विभाग ने इन विद्यालयों को 8वीं से सीधे 12वीं में क्रमोन्नत कर दिया है। इस सत्र में 9वीं और 10वीं की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। वहीं अगले सालों में 11वीं और 12वीं का अध्यापन शुरू होगा। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की ओर से प्रदेश के 56 विद्यालयों के क्रमोन्नति के आदेश जारी कर दिए हैं। जैसलमेर का रहने वाला सरकारी अधिकारी निकला। पाकिस्तानी जासूस ISI एजेंट से बातचीत के मिले सबूत। दोस्तों, राजस्थान पुलिस ने जैसलमेर में रोजगार विभाग में सहायक प्रशासनिक अधिकारी व कांग्रेस के पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद के निजी सहायक रह चुके शकूर खां को जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। शकूर खान के खिलाफ अधिनियम 1923 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जबकि इंटेलिजेंस ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से बढ़े तनाव के बीच शकूर खान को हिरासत में लिया था। जयपुर में 3 मंजिला भवन में भीषण आग दमकलें नहीं पहुंच सकी। संकरी गली में पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर। 2 साल पहले भर्ती हुए अग्निवीर की घर पहुंची। पार्थिव देह अपने लाल को देख बिलख पड़ी। मां 1 महीने पहले ही हुई थी सगाई। राजस्थान में अनूठी पहल। अब मानसून की बारिश के पानी से बढ़ेगा बीकानेर का भूमिगत जलस्तर। दोस्तों, राजस्थान में मानसून के दौरान होने वाली बारिश का पानी अब जमीन के नीचे 300 फीट तक पहुंचाया जाएगा। इससे भूमि के नीचे पानी का रिचार्ज होगा और भूमिगत जल का स्तर बढ़ सकेगा। वहीं बारिश जल से होने वाली समस्या से भी निजात मिल सकेगी। एक पंथ दो काज के तहत अब नगर निगम ने शहर में वाटर हार्वेस्टिंग बोरवेल संरचनाओं के निर्माण कार्य को प्रारंभ कर दिया गया है। सोमवार से इसकी शुरुआत हुई। अजमेर में बिछेगा 34 नई सड़कों का जाल। सरकार खर्च करेगी 10 करोड़। जाने किन इलाकों की होने जा रही है कायापलट। दोस्तों, विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र को बड़ी सौगात दी है। श्री देवनानी की अनुशंसा पर क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की लागत से 34 सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इन सड़कों के काम जल्द ही शुरू होंगे। सीकर में बारिश से सड़कें बनी नदी। अगले 3 दिनों तक बरसेंगे मेघा। मौसम विभाग का अलर्ट। जयपुर में सोना 700 रुपए और चांदी 500 रुपए महंगी। चांदी फिर बनी लखपति।